अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज जो हम आपको बनाने जा रहे हैं वो है हमारा बादामी कोरमा, वाइट बादामी कोरमा जो कि दूध में बनाया जाता है और ज़ाफ़रान विद ज़ाफ़रान, इसके साथ में ज़ाफ़रानी और बादामी कोरमा बनाऊंगी आज। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आप जैसे जानते हैं कि मैंने जो होता है वो पहले से ही कम से कम मैं आपके सामने जो होता है शॉर्ट में मैं आपको दिखाती हूँ और मैं ब्लेंडर आपके सामने यूज़ नहीं करती। सो इसलिए मैंने पहले से ही जो था वो प्याज अपनी जो थी और टमाटर का पेस्ट और उसके अंदर जायफल, जावित्री और छोटी इलायची, मैंने प्याज को ब्राउन किया था। प्याज को ब्राउन करके उसके अंदर जो है वो मैंने जायफल, जावित्री और जो थी वो जो है आपका टमाटर और जो है ये छोटी इलायची, ठीक है, फिर से रिपीट करी, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, आपकी ब्राउन की हुई प्याज और टमाटर डाल के मैंने ब्लेंडर में इसको पीस लिया था। और ये देखिए अब इसका जो है वो पानी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो साथ ही इसमें मैं अब अदरक लहसुन का एडिशन करूँगी। अदरक लहसुन इसमें जाएगा। अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन। सो अदरक लहसुन का हम पानी खुश्क करने के लिए रख देते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कौरमे के अंदर जो था अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। ऑलमोस्ट वो भी जो है वो इसके अंदर जो है वो बीच में मिक्स हो चुका है, पानी उसका खुश्क हो चुका है अदरक लहसुन के पेस्ट का। सो अब मैं जो इसके अंदर डालूँगी वो है आपका जाएगा इसके अंदर नमक, नमक इतना कि जितना आप यूज़ करते हैं हस्बे ज़रूरत। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है। और ये जाएगी इसमें कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च भी 1 टेबलस्पून के करीब। हल्दी के साथ इसमें धनिया ऐड कर दें, पिसा हुआ धनिया, देख सकते हैं आप, ये पिसा हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया। और अब जो मैं तीसरा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और जो अब मैं डालने जाऊंगी वो है हमारा जो है वो कोरमा मसाला, स्पेशल कोरमा मसाला। ये स्पेशल कोरमा मसाला मैंने डाला है। और अगर कोरमा मसाला ना डालना चाहें तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने जो जायफल जावित्री यूज़ की है इसके बीच में, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। हाँ, ये कि जायफल जावित्री के साथ अगर आप दही भी डाल के ब्लेंडर में पीस लें तो वो वाला हिसाब होता है, तो वो बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं जो इसमें ऐड करूँगी वो है आपका जो होगा हो जाएगा इसके अंदर जो होगा ऑयल, ताकि अच्छे से मसाला भून जाए। हाँ, मैंने ऑयल ऐड कर दिया और इसको मैं बनने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो ऑयल जो है इसमें डाल दिया था। वो ऑयल के अंदर मसाला जो है अच्छे से पक गया है। और एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा, जब आप ये बनाती हैं तो इसमें आपने थोड़ा सा कौरमे में ऑयल का मार्जिन रहता है, आम रूटीन से हमने ज़्यादा रखना है, ताकि उसके अंदर अच्छे से जो है वो गोश्त की भी जो है वो भुनाई हो सके। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और मैं चिकन की अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी। इसके अंदर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये अपने मसाले में डिप हो गया है मेरा सारा चिकन। देखिए अब मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से चिकन भी जो है वो उसके अंदर एक थोड़ा सा गल भी जाएगा और भुन भी ना जाए, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से इस टाइम पे जो है वो पूरा मेरा जो होता है वो चिकन की भुनाई हो चुकी है इसके अंदर। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कौरमे का ही कलर आ रहा है। अब इसमें जायका जो है वो गरम मसाला मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा। और गरम मसाले के साथ ही मैं थोड़ा सा जो इसमें ऐड करूँगी वो थोड़ा सा जो होगा वो आपका रूह केवड़ा चाट दूँगी मैं एसेंस। और कभी आपको ऐसा लगे कि सालन का आप रूह केवड़ा, मैंने जस्ट 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका जो है वो खाने में फिर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन अब आप इस टाइम पे देख सकती हैं कि कितना ज़बरदस्त इसकी आउटलुक और ये तैयार हो चुके हैं मोस्टली। और अब जो है इस टाइम पे हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो हमारे हैं जो जाएंगे इसमें वो हैं बादाम। अब हम इसमें जो है वो बादाम ऐड कर देते हैं, देख सकते हैं। तो अब हमने इसमें जो थे वो बादाम ऐड किए थे। अब आप देख सकते हैं कि ये बादाम इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं मैंने। और अब जो होगा मैं इसके अंदर जो होगा वो दूध ऐड करती हूँ। ये अब इसमें जो होगा वो सारा दूध ऐड होगा। आपने इसको पानी में नहीं, दूध में बॉयल करना है। ये देखिए ये दूध में होगा। अगर दूध नहीं भी डालना चाहती तो कोई नहीं, ऑप्शनल है ये आपका। लेकिन दूध में डालेंगे तो ये स्पेशल किसी दिन जब आप स्पेशल किसी गेस्ट के लिए बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कितना मज़ेदार कौरमा ये तैयार होगा। जो मैंने इसको दूध में अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल वाइट सा इसका चिकन का होगा लुक और बहुत मज़ेदार होगी कौरमे का। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ाफ़रान डालूँगी। 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
कुछ मैंने पत्तियाँ ज़ाफ़रान की इसमें डाली और अब मैं इसको ढक्कन ढक के जो है वो पकने के लिए रख देंगे। जितना कि आपने शोरबा तैयार करना है उसके मुताबिक अब आप अपना शोरबा तैयार कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मेरा जो है वो बादामी कौरमा जो है वो पूरा की पूरा रेडी हो चुका है। उसके अंदर देख सकते हैं, ये देखें कितना अच्छे वो हो गया, रेडी है, इस टाइम पे तैयार हो चुका है पूरा मुकम्मल। तो अब मैं इसको सर्विंग डिश में सर्व करूँगी। आप ये देख सकते हैं मज़ेदार चिकन कौरमा इस टाइम पे रेडी है। ये देखें बादाम और उसके साथ मज़ेदार मेरा चिकन कौरमा इस टाइम रेडी है। तो हम नान के साथ इसको पेश करेंगे और अब सर्विंग उसमें डिश में निकाल के आपको दिखाएंगे कैसा ज़बरदस्त। ये देखें ये बादाम साथ साथ इसके आएंगे, बहुत ही अच्छी लुक देता है और इतना मज़ेदार, खाने में भी इलायची और ये इसके साथ साथ ये आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बादाम साथ इसके आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मज़ेदार तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और हमें ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिया करें। ये देखें अभी इसके अंदर ये मैं कौरमा ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका वो आ रहा है। चलें जी, ये तैयार है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार मेरा ये चिकन बादामी चिकन जो है मैंने रेडी किया, बादामी कौरमा वाइट। और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं नई से नई डिशेस लेकर आती हूँ और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नई से नई डिशें आपको पहुँचती रहें। और ये कि अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें और घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।